ये जो बोरिंग वाला पीरियड होता है, उस समय हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहता है? हम बोलते हैं ना कि हमारा बोर लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कुछ बोरियत लग रही है अंदर से। तो फिर चलो कुछ खा लेते हैं, कहीं घूम के आ जाते हैं, कुछ ख़रीद लेते हैं, या फिर मूवी देख लेते हैं, वेब सीरीज़ देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं। तो उस बोरियत वाले टाइम को हम कैसे भी करके पास कर देते हैं। डोपामाइन डीसेंसिटाइजेशन है, मतलब डोपामाइन स्पाइक की बात कर रहा हूँ मैं। एक बार आप कोई काम करते हो और आपको अंदर से अच्छा फील होता है, लेकिन बार बार वो आप काम करते हो तो आपका ये डोपामाइन स्पाइक इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर आपकी जो ब्रेन है ना, वो सेंसिटिवनेस वो फील नहीं कर पाते। मतलब किसी भी तरह से हम चाहते हैं कि वो जो बोरियत लग रही है वो ना लगे, ठीक है ना? ऐसा होता है ना, मतलब कि अंदर से आपको बोरियत लगती है, मन नहीं लग रहा है यार ये काम करने में। वो होता क्यों है? और उस समय स्टेट ऑफ माइंड क्या रहता है? ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है। मतलब आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। फिर कुछ मज़ा नहीं आ रहा होता है, कुछ मीनिंगफुल नहीं रहता है। जब भी आप कोई भी काम कर रहे होगे, उसमें कुछ मीनिंगफुल ना रहे, उसका कुछ पर्पज़ ना रहे, और उससे कुछ रिवॉर्ड आपको कुछ नहीं मिल रहा हो, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर जितनी भी एक्साइटमेंट लेवल है वो ख़त्म हो चुकी है। डोपामाइन डीसेंसिटाइजेशन, मतलब कि आपका जो ब्रेन का रिसेप्टर्स है वो पूरी तरह से सेंसिटिवनेस फील नहीं कर पा रहा है। तो नॉर्मल लाइफ को फील ही नहीं कर पा रहा है कि हमारा जो ब्रेन है, स्लो ब्रेन एंड फास्ट ब्रेन, बट हम मोस्टली काम जो कर रहे हैं वो फास्ट ब्रेन से हमारी ब्रेन है, मतलब वो प्रोग्राम हो चुकी है, और उसी अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो हमको जो भी अच्छा लगना होता है, इंस्टेंट हमको अच्छा लगे, इंस्टेंट हमको रिवॉर्ड मिले, इंस्टेंट हमको हैप्पीनेस मिले। तो ये मेन कॉज है कि जो परमानेंट हैप्पीनेस है, परमानेंट आपको अच्छा लगना चाहिए, उसमें कुछ पर्पस निकल रहा है, कुछ उसका मतलब निकल रहा है, कुछ उसका पर्पस है लाइफ में, तो फिर वो आता है स्लो ब्रेन से, जहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकता है। ब्रेन का एक सेंसिटिव पार्ट होता है, लेकिन उससे हम ऊपर चले जाते हैं तो सेंसिटिव वो फील ही नहीं कर पाता। जो फील नहीं कर पाता तो उसको जिस चीज़ की आदत पड़ी हुई है उसी चीज़ में वो इन्जॉयमेंट ढूंढेगा। अभी फास्ट की आदत पड़ी है हर चीज़ की, तो फास्ट ब्रेन के हिसाब से वो एक्ट करता है, ठीक है ना? इसीलिए आप जब मेडिटेशन करोगे, वॉक करोगे जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा साइलेंस की नीड पड़ रही है, तो आपको नींद आने लगेगी, आपको बोरियत लगेगा उसमें। और उस समय होता क्या है कि आपको शांत रहना आपके ब्रेन को भूल गया है, मतलब आता ही नहीं है, इसलिए स्टार्टिंग में वो रिएक्ट करता है। फ्रिक्शन क्यों हो रहा है कि एक तो फास्ट चल रहा है, आप रुकने की कोशिश कर रहे हो, तो फ्रिक्शन हो रहा है, इस कारण से पहले वो रिएक्ट कर रहा है। धीरे धीरे अगर आप उसमें बने रह गए तो फिर आपकी जो ब्रेन है उसको अडॉप्ट कर लेता है। जब आपकी बोरियत एक लंबे टाइम तक बनी रहती है, फिर उसके बाद क्या होता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये बहुत नुकसान है। फिर उसके आगे ये सब चीज़ें बनी रहेगी कंटिन्यूस, और आप डिपेंडेंट हो गए टेम्परेरी रिलीफ के, तो फिर आगे जाके ये एडवांस स्टेज ऑफ हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ADHD के आप पेशेंट बन जाओगे। फिर आप अनकॉन्शियसली, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो ये तो हार्मफुल है आपके लिए। तो इसने ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, मूवी देख लिया, गेम खेल लिया, फिर कुछ खा लिया, है ना, कहीं मॉल में घूम के आ गए, तो ये तो टेम्परेरी रिलीफ है। मतलब एडिक्टेड देन क्रैश हो जाता है, ख़त्म। फिर इसमें लंबे टाइम तक आप नहीं कर सकते। इसीलिए फिर आदमी जाता है पहाड़ में घूमने जाता है, और फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करता है, या फिर किसी सिटी जाते हो आप, उसको एक्सप्लोर करते हो बाइक लिए, और उसमें मतलब बाइक राइड पे लंबे उस पे डिस्टेंस पे आप निकल गए, लॉन्ग डिस्टेंस पे, है ना। तो ये काम कर लिया आपने, राफ्टिंग कर लिया आपने, बंजिंग जंपिंग कर लिया आपने, स्काई डाइविंग कर लिया आपने। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, कुछ एनर्जी आपकी बढ़ जाती है कुछ टाइम के लिए, और फिर कुछ मेमोरी आप इकट्ठा कर लेते हो, और रिफ्रेशमेंट कुछ टाइम के लिए रहता है, परमानेंट वो भी नहीं रहता है।